अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुबशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर आई 110 के नाम से मौजूद है। आज जिस चीज़ के लिए वीडियो लेके आए उसके लिए लोग ज़्यादा इसरार करते हैं कि आप ये टाइम ज़रूर बताया करें कमरदर अकरब का। तो कमरदर अकरब मैंने पहले कई मरतबा बता चुका हूँ कि कमरदर अकरब है क्या। बेसिकली जब मून बुर्ज अकरब में आता है तो उसे कमरदर अकरब कहते हैं, और ये कमरदर अकरब तकरीबन महीने में एक मरतबा ज़रूर लगता है। सवा दो दिन के लिए जो है वो कमर बुर्ज अकरब से गुजरता है। होता यही है कि जब कमर बुर्ज अकरब में आता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस लिहाज कमर चूँकि इंसानी दिमाग के ऊपर असरअंदाज करता है और रूल कर रहा होता है इंसानी दिमाग को, और पानी की लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं जिस्म के अंदर सबको रूल कर रहा होता है। बेसिकली कमर जब कमज़ोर हो जाता है थोड़े से फ़ैसले करने में, थोड़े से डिसाइड करने में गलतियां हो सकती हैं, या मसाइल आ सकते हैं, या जज्बाती हो सकते हैं आप, जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि कमरदर अकरब के दौरान ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। कमरदार अकरब के दौरान सबसे अहम काम हरूफ स्वामत का होता है, जिसके अंदर नाजायज़ किसी को तंग करने वाले को रोका जा सकता है, या किसी की तबादला वगैरह हो रहा हो उसे रोका जा सकता है, या नाजायज़ कोई तंग कर रहा हो उसे रोका जा सकता है, तलाक दे रहा हो कोई उसको रोका जा सकता है, नशे वगैरह के आदि जो लोग हैं उनके नशे को बांधा जा सकता है, या आवारागर्दी या गाली गलूज करने वालों की गाली गलूज को बांधा जा सकता है, या आवारा दोस्तों की जो सोबत है या उसमें उठना बैठना वालिदैन तंग होते हैं उससे रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हरूफ स्वामत वही शख्स कर सकता है जिसने उसकी ज़कात दी हुई हो। उसके अलावा कोई शख्स उसको करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि हरूफ स्वामत बड़ा ही सख्त अमल है। इसके अंदर इसके बहुत से मसाइल देखने में आए हैं, बहुत सी परेशानियां देखने में आई हैं। तो इस मरतबा जो जनवरी के अंदर कमरदर अकरब लग रहा है, पहले मैं ये बात वाजे कर दूं कि जो कमरदर अकरब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला मैं उसका पाबंद रहूंगा क़यामत वाले दिन तक। मैं जनवरियों के कमरदर अकरब को, या कोई और जहाँ रसाले वगैरह में कमरदर अकरब दिया जाता है, मैं उनको फ़िलहाल दुरुस्त नहीं मानता, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक वो सही नहीं है। वो सवा दो दिन पहले आ जाता है, वो सवा दो दिन पहले आता है क्योंकि वो यूनानी एक तरीक़ा राइज है, उसके तरीके से वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो तरीका दुरुस्त नहीं है। उस तरीके से चांद पहले सवा दो दिन पहले बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाता है, कुछ डिग्रियां पहले, मतलब उनकी डिग्रियों का फ़र्क है। वो डिग्रियां जो बता रहे होते हैं उनकी डिग्रियों में, और जो डिग्रियां हम देख रहे होते हैं उनकी डिग्रियों में फ़र्क है। हमारी जो डिग्रियां हैं, मैं सादा से लफ्ज़ों में बता दूं कि वो आज से कई सौ साल पहले की कैलकुलेशंस के मुताबिक चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उसी लिहाज से देख रहे हैं। कई सौ साल पहले जब चीज़ें मैनुअली तौर पर डिग्रियों को देखा जाता था, लेकिन आज इस जदीद दौर के अंदर आपने देखा है कि सानिये तक चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हो रही हैं। तो फिर आज जदीद दौर की कैलकुलेशंस को लेना चाहिए या हज़ारों साल पीछे की कैलकुलेशंस को लेना चाहिए? तो एक आम फहम बात है कि हमें जदीद कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह ऑपरेशंस के अंदर जदीद दर जदीद चीज़ें आ रही हैं, हम कहें जी नहीं, हमने तो ऑपरेट उसी दौर का करवाना है जिस दौर में पहले ऑपरेट करते थे। पता चला कि वो अगर हार्ट का ऑपरेट है तो वो सारा जिस्म फाड़ दिया और फिर जाके कहीं हार्ट। तो आजकल हार्ट का ऑपरेट जो है वो इतने कट से भी हो रहा है, और उसके अंदर एक कैमरा डाल के वो हार्ट के ऑपरेट कर देते हैं। तो इसी तरह किडनी का ऑपरेट पहले आधा पूरा जिस्म पेट काट देते थे कमर तक, लेकिन आज किडनी का ऑपरेट जो है वो काटने की ज़रूरत नहीं है, रेज के ज़रिए हो रहा है। तो इसी तरह कमरदार अकरब जो है ना, वो मैं आपको सही कमरदार अकरब की डेटें बताऊंगा, आप इसी को फॉलो कीजिए। वो कमरदार अकरब वो वैसे ही है जो पुराने दौरों का कमरदार अकरब देखते हैं, वो उस दौर की डिग्रियां लेते हैं, उस दौर की कैलकुलेशंस को लेते हैं। नहीं, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमें अपने आप को लेटेस्ट दुनिया के अंदर लाने के लिए अपने आप को लेटेस्ट चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो आज के दौर की कैलकुलेशन है, जो हमें नज़दीक तर कुछ कबल मसीह हमें दी गई है कैलकुलेशंस, उस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं कमरदार अकरब बताऊंगा, और वही कमरदार अकरब बिल्कुल दुरुस्त है, और उसी के मुताबिक हम अपने जायचे देखते हैं, और उसी के मुताबिक मैंने कई मुशाहदात किए हुए हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। तो जो इस जनवरी में कमरदार अकरब लगेगा वो 7 जनवरी को लगेगा 2024,
اور یہ تقریباً 3:33 پر برج اکرم میں داخل ہو جائے گا قمر، اور اس کے بعد اس کا وہاں سے نکل کر وہ برج قوس میں 9 جنوری 2024 کو شام کو 8:50 پر وہاں سے نکلے گا۔ تو یہ اس کا مختصر سا دورانیہ، اس دورانیے کے اندر کوئی نیا کام یا کوئی بزنس یا رشتہ وغیرہ نہ کریں، بہتر ہوگا۔ تو باقی کچھ بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اگر جن لوگوں نے پہلے شادیاں وغیرہ قمر در اکرم میں کر رکھی ہیں تو ان کو چاہیے وہ صدقہ وغیرہ کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔